Capacitor C1 of capacitance 1 microfarad and capacitor C2 of capacitance 2 microfarad separately charged fully by common battery. The two capacitors are then separately allowed to discharge through the equal resistance at time t equal to 0. Okay. The current in each of the two discharging circuits is 0 at t equal to 0. The current in the two discharging circuits at t equal to 0 are equal but not 0. दोनों गलत है. The current in the two discharging circuits at t equal to 0 are unequal. ये सही लग रहा है. आंसर बी और डी है क्या? करंट इन द टू डिस्चार्ज एट टी इक्वल टू 0 इक्वल. ठीक है, सही है. पोटेंशियल डिफरेंस सेम था ना उनके अक्रॉस टी इक्वल टू 0 पे. बी सही है, सी गलत है. और कैपेसिटर C1 लूजेस द 50% ऑफ इनिशियल चार्ज सूनर देन C2 लूजेस 50% ऑफ इनिशियल चार्ज. मैं आपको डिटेल समझाता हूँ इसकी, ठीक है ना. ये जो क्वेश्चन है ना, इसको क्वेश्चन मत समझो, इसको कॉन्सेप्ट समझो आप. मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन कर ही नहीं रहा. पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, या आप अपने आप कर लोगे. ठीक है, करें स्टार्ट. मान लो कि कैपेसिटर एक, ठीक है, ई नोड की बैटरी है और सी का कैपेसिटर है. ये चार्जिंग होगी अभी तो इसकी चार्जिंग में इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा? तो यहाँ पे यहाँ प्लस ई नोट सी, यहाँ पे कितना आएगा? माइनस ई नोट सी. एक पे आएगा प्लस ई नोट सी और एक प्लेट पे कितना आएगा? माइनस का ई नोट सी. मानते कि नहीं मानते बात को? ई नोट सी का चार्ज आएगा यहाँ पे, ठीक है. अच्छा अब सुनो, इसके अंदर एक बात बताइए आप मुझे, यहाँ पर जो है ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ई नोट का. अब अगर मैं इस बैटरी को हटा के इसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, एकदम से इस बैटरी को तो हटा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया? एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ऐसा कर दिया. इसको बोलेंगे फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. जब एक कैपेसिटर होता है उसमें बैटरी की जगह रेजिस्टेंस लगा दें, तो मतलब एक सर्किट है जिसमें एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है और एक रेजिस्टेंस है, तो उसकी इसमें डिस्चार्जिंग होगी. तो वो एक डिस्चार्जिंग सर्किट है एक प्रकार से. इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ से करंट चलेगा, ऐसे पॉजिटिव, ये करंट इस तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है ना. इस केस में और फाइनली ये चार्ज 0 हो जाएगा. इस पर फाइनली चार्ज क्या हो जाएगा? 0. इस केस में पता है क्या होता है? जो करंट चलेगा इसमें, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा ई नोट बाई आर, ठीक है ना, e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. ये होगा वही जो चार्जिंग के दौरान फंक्शन था ना, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. डिस्चार्जिंग के दौरान भी करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वही होता है सेम. और इसके ऊपर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू क्यू मैक्स ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, क्योंकि चार्ज भी घटेगा. उसमें क्या था ये मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्यू मैक्स इंटू में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी था. इसमें ये आएगा, ठीक है ना. पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, ये पता है कितना आएगा? क्यू मैक्स बाय सी, क्यू मैक्स बाय सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. ये होगा. अगर क्यू मैक्स की वैल्यू ई नोट सी है मान लो, तो यहाँ पे ई नोट सी बाय सी, सी से सी कैंसिल, यानी कि क्यू इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी आएगा. और वी आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? वी आर की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे? आई आर कर दो, ई नोट इंटू में ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है. मतलब मैं ये बताना रह गया था, ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की 4 इक्वेशंस हैं. ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की 4 इक्वेशन. अब सुनो एक और बात, शुरू में जो इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग जो होता है ना, वो करंट, देखो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग को करंट ही बोलते हैं. रेट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या होता है? करंट. इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या होगा यहाँ पे? ई नोट बाई आर होगा. इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या होगा यहाँ पे? ई नोट बाई आर. और बाद में तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग 0 ही हो जाएगा एक प्रकार से, क्योंकि जब सारा चार्ज उड़ चुका है तो कहाँ से डिस्चार्ज होगा ये, ठीक है ना. इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या होगा यहाँ पे? ई नोट बाई आर. ये है इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग, ठीक है. अच्छा अब सुनो अगली बात. अब देखिए आप मुझे इसके अंदर, देखिए आप मुझे इसमें कि इसमें इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग ई नोट बाई आर. तो रेट ऑफ इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? देखो आई टी एट टी इक्वल टू 0. आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? ई नोट बाई आर. मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पे डिपेंड करता है.
और इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या हुआ, इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग सिर्फ दो बातों पे डिपेंड करता है, इसके कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करता। मान लो कैपेसिटेंस डबल होता है, 2C होता है इसका कैपेसिटेंस, कितना होता है इसका कैपेसिटेंस बताइए 2C, और इसके अक्रॉस एक बैटरी जोड़ दो ई नोड की, तो इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो तो ज़्यादा आएगा इसके बजाय, इसके ऊपर चार्ज है ई नोड सी का, इस पर चार्ज कितना आएगा यहाँ पे 2 ई नोड सी का, और यहाँ पे -2 ई नोड सी का चार्ज, तो इसके ऊपर ज़्यादा आएगा। लेकिन इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई नोड, क्योंकि इसके अक्रॉस ई नोड तो इसके अक्रॉस भी ई नोड। और यहाँ पे अगर ऐसा इस बैटरी को हटा के अब ऐसा ही रेजिस्टेंस यहाँ लगाओगे तो बताइए रेट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या हो जाएगा इसमें भी, ई नोड पे यार कैपेसिटेंस पे डिपेंड कहाँ किया, फिर कैपेसिटेंस पे डिपेंड किया ई नोड पे यार को, इसमें भी डिस्चार्जिंग का रेट और इसमें भी ई नोड पे यार का होगा डिस्चार्जिंग का रेट। अगर मैं यहाँ पे एक 10C की बैटरी लगा दूँ, 10C की बैटरी वही है ई नोड की, बैटरी वही ई नोड की, ऐसे कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा बताइए, प्लस का 10 ई नोड सी, और यहाँ पे बताइए, और यहाँ पे इस बैटरी की जगह मैं एकदम से रेजिस्टेंस जोड़ दूँ आर का, सेम रेजिस्टेंस वही वाला, तो बताइए यहाँ पे इनिशियल करंट क्या होगा, इनिशियल करंट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 10 ई नोड सी बाई 10C, यानी कि ई नोड ही होगा ना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर ई नोड है तो करंट कितना चलेगा ई नोड बाई आर का। मतलब कहने का ये है कि डिस्चार्जिंग सर्किट में जब डिस्चार्जिंग हो रही होती है कैपेसिटर की, तो उस टाइम ये मत देखा करो आप कि उस टाइम की कैपेसिटेंस कितना, उस पर डिपेंड नहीं करती डिस्चार्जिंग कितनी है, डिस्चार्जिंग का रेट क्या है, डिस्चार्जिंग का रेट क्या है ये डिपेंड करता है कि मतलब इसके पोटेंशियल डिफरेंस पर और रेजिस्टेंस पे बस। तो डिस्चार्जिंग का रेट शुरू में ई नोड बाई आर ही होता है, तो इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग सेम होगा, पहली बात तो ये है उस वाले क्वेश्चन में इनिशियल रेट ऑफ डिस्चार्जिंग सेम ही आएगा। अच्छा और क्या बोला था इसने, अच्छा बी तो ठीक हो गया, इसका मतलब बी सही है इसमें। अच्छा अगर डी में क्या बोला, कैपेसिटर C1 लूजेस 50% ऑफ इनिशियल चार्ज सूनर देन C2 लूजेस 50% इनिशियल चार्ज। मैं बताता हूँ क्या लॉजिक है इसका, एक बात बताओ आप मुझे, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या है दोनों में सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास कम है वो जल्दी उसका आदत जल्दी खत्म हो जाएगा उसका। चलो एक बात बताओ, 50% डिस्चार्जिंग में टाइम पता है इसमें भी इतना ही लगता है, RCL/2 इतना ही टाइम लगता है। मतलब कोई ये कहते जैसे 50% चार्जिंग में कितना टाइम लगता था, 50% चार्जिंग में RCL/2 ना, तो 50% डिस्चार्जिंग में भी इतना टाइम लगता है, हमेशा याद रखो RCL/2 ये रूल होता है, RCL/2 होता है, प्रूफ भी किया जा सकता है। 50% डिस्चार्जिंग में RCL/2 का टाइम लगता है 50% डिस्चार्जिंग में। अब मुझे एक बात बताइए आप, तो आप एक बात बताओ 50% डिस्चार्जिंग ये वाला टाइम किसका ज़्यादा आएगा, ये वाला टाइम जैसे कैपेसिटेंस क्या हो, आर तो सेम है, L/2 भी सेम है दोनों में, जिसमें C की वैल्यू ज़्यादा उसका टाइम ज़्यादा, यानी कि वो स्लो होगा, मतलब जो उसकी डिस्चार्जिंग स्लो होगी। डिस्चार्जिंग स्लो किसकी होती है बताइए आप, जिसके ऊपर जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है। तो इसने क्या बोला है इसके अंदर डी ऑप्शन में, कैपेसिटर C1 लूजेस 50% ऑफ इनिशियल चार्ज सूनर, सही बात है। इसका RCL/2 भी छोटा आएगा, तो RCL/2 छोटा यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा 50%। समझ आ रही ना बात आपको, जिसका कैपेसिटेंस छोटा है वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होएगा, क्योंकि उसमें चार्ज ही कम है यार, रेट वही है। एक बात बताओ, चलो सुनो एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ, बिल्कुल इसके ऊपर बेस्ड है। मेरे पास इसके पास है 1000 रुपये, मेरे पास 10,000 रुपये, इसके पास कितने रुपये, सब कुछ मिला जुला के 1000 थे, सारा कुछ बेच बाच के सब 1000, मेरे पास सब कुछ बेच बाच के सब कुछ कितना 10,000, यारी दोस्ती होगी। अब क्या होगी, मैंने उड़ाना शुरू कर दिया, मैं कभी बीड़ी पीता कभी सिगरेट पीता, ये भी बराबर की टक्कर में उतने रुपए से, मैंने 50 रुपये उड़ाए, इसने 50 रुपये उड़ा दिए, मैंने 200 उड़ाए, इसने भी 200 उड़ा दिए। एक बात बताओ, बराबर का ही बराबर की टक्कर ले रहा है, बराबर की टक्कर ले रहा है। 500 रुपये मैंने जुआ खेला, ये भी 500 रुपये का जुआ खेला है। अरे खेला नहीं कि दिल पे समझ लो, एक आधे बच्चे तो ऐसे कर रहे हैं मेरी तरफ। एक बात बताओ, एक बार रुक जाओ, जल्दी खाली कौन सा होगा, पछताएगा कौन, ये वाला है ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। मैं तो सोचता है 1000 से खर्च करवाने के बाद मैं तो खर्च करना बंद कर दूं, 9,000 तो है ना मेरे पास, और ये तो बेचारा गया, मेरी टक्कर ले रहा था। बताओ
एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पर ऐसा ही है, यहाँ पे पता है उड़ाने का रेट सेम था, इसी वजह से दिक्कत आई है इसको। उड़ाने का रेट क्या था? सेम। अगर ऐसा होता कि जब मैं 100 उड़ाता हूँ तो ये 10 उड़ाता है, ऐसा होता तो फिर तो शायद दोनों इकट्ठे खाली होते, लेकिन अब ऐसा नहीं है, रेट उड़ाने का बराबर है, एक के पास अमाउंट कम है, एक के पास अमाउंट ज़्यादा है, तो ये जल्दी खाली होएगा। इस केस के अंदर ये एक कैपेसिटर, मैं भी एक कैपेसिटर हूँ, इसके पास टोटल चार्ज है कितना? 1000 कूलम्ब, मेरे पास टोटल चार्ज कितना है? 10,000 कूलम्ब। तो यहाँ पे उड़ाने का मतलब है डिस्चार्जिंग करना, तो इसका डिस्चार्जिंग का रेट और मेरा डिस्चार्जिंग का रेट सेम है। डिस्चार्जिंग का रेट सेम इसलिए है क्योंकि हमारे अक्रॉस जो बैटरी लगी थी ना शुरू में चार्ज करने के लिए, वो इक्वल बैटरी लगी थी। इसके अंदर ये पता क्या, इसमें भी ई-नोट की बैटरी लगाई थी और इसमें भी ई-नोट, सेम बैटरी से चार्ज हुए थे, भले ही सेम बैटरी से चार्ज हुए थे, लेकिन चार्ज बराबर नहीं आया दोनों पे। एक पे चार्ज कम आया, एक पे चार्ज ज़्यादा आया। चार्ज कम किस पे आएगा? जिसकी कैपेसिटी कम होगी, जहाँ कैपेसिटेंस कम होगा, और चार्ज ज़्यादा किस पे आएगा? जहाँ कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगा। अब सेम रेजिस्टेंस से डिस्चार्जिंग कर रहे हो, समझ में आ रही है बात आपको? हाँ जी, बाद में सी पे डिपेंड करेगा। हाँ हाँ सही बात है, बाद में डिपेंड, मैं इनिशियल की बात कर रहा था, बस सिर्फ इनिशियल की। इकट्ठे ही खत्म होंगे दोनों, इकट्ठे ही खाली होंगे इनफाइनाइट टाइम बाद। इसके अंदर 50% में फिर डिपेंड करेगा, 50% तक, 50% तक। सुनो, 50% डिस्चार्जिंग का टाइम इतना होता है RCL/2, ऐसा सोचो बस आप, ज़्यादा दिमाग नहीं। डिपेंड भी करता है, मैं ये नहीं कह डिपेंड नहीं करता, लेकिन RCL/2 होता है। सी पे डिपेंड करता है लेकिन RCL/2 होता है। तो इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा, देखो अब ये टाइम इंटरवल है 50% डिस्चार्जिंग का, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसकी 50% डिस्चार्जिंग मतलब ज़्यादा समय में होगी, ज़्यादा समय में होगी यानी कि स्लो होगी, सीधी सी बात ये है। अब बाकी उस एग्जाम्पल को छोड़ दो आप, ठीक है ना? हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? कोई प्रॉब्लम?